फ्रेंड्स, आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में मैं बता रही हूँ सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत सुंदर पल होते हैं अगर आप माँ बनने की सोच रही हैं और डॉक्टर ने आपको सर्जियन डिलीवरी बताई है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें। और जो लोग गलतियां कर देते हैं कई बार छोटी छोटी, जिससे जान को जोखिम बन जाती है। सर्जरी के बाद बच्चा तो बहुत सुंदर पैदा हुआ, आप भी स्वस्थ हैं, लेकिन बाद में हम ध्यान नहीं रखते। ऐसी चूक आपसे ना हो जाए, क्योंकि 4 से 6 हफ्ते रिकवरी में कम से कम लगते हैं। तमाम चीज़ें हैं, हमें वज़न नहीं उठाना, हमें कैसा खाना है, हमें कब नहाना है कब नहीं नहाना, और हमें किस ढंग का पौष्टिक खाना खाना है। ये तमाम चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, जिसको ध्यान में रखकर हम सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और उन बड़े बड़े जोखिम से बच सकते हैं जो संक्रमण को बुला लेते हैं ना चाहते हुए भी। तो आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, इसके लिए मैं आज आपके लिए ऐसी पोस्ट लेकर के आई हूँ जहाँ छोटी छोटी सी बातें आपको स्वस्थ रखेंगी, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। और सी सेक्शन की सफाई से लेकर के कब नहाना है कब नहीं नहाना, हमें कितने घंटे पानी बॉडी पर नहीं लगाना है, हमें स्वच्छ रहना है, क्योंकि छोटी सी गलती सी सेक्शन पर पानी डलना, स्टिचेस पर दबाव देना हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। और हमें डॉक्टर कह दें आप कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, आप नॉर्मल हो गए हैं, वज़न उठाएं, नहीं, आपको खुद सोचना है कि देखिए जिन परतों को हमें कैसा खाना है ये भी बताएं, क्योंकि रिकवरी के लिए हमें दूध, दही, प्रोटीन, खनिज, आयरन, इतनी चीज़ें चाहिए ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ हो और हम जल्दी से ठीक होकर पूरे परिवार के बीच फिर से वैसे ही नॉर्मल काम कर सकें। अब ठंडी चीज़ें ना पिएं, क्योंकि खांसी हो सकती है, छींक आएंगी, बीमार हो जाएंगे तो स्टिचेस पर जोर पड़ेगा जो खतरा हो सकता है। हमें खाना भी बहुत अच्छा है, सुपाच्य खाना है, कैल्शियम से भरपूर खाना है, खनिज से भरपूर खाना है, और जो मूंग की दाल जो हमारी पूर्ति करती है, फिर से पुनर्निर्माण करती है कोशिकाओं का, हमें ऐसे खाने का फाइबर युक्त, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। सब चीज़ों का छोटी छोटी ध्यान रखना है। आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम आपसे यह आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का कि हमें क्या नहीं खाना, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। जंक फूड, कटहल, भारी वज़न नहीं उठाना। हमने ठंडी चीज़ खा ली, आइसक्रीम खा ली, सोचा अरे हम तो अब ठीक हो गए हैं, अब हम गोलगप्पे भी खा सकते हैं, हमने तो बेबी पैदा कर लिया। नहीं, ये दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। जब गैस बनती है, पेट पर वजन बनता है, पेट फूलने लगता है, का सीधा असर स्टिचेस पर पड़ता है। खांसी आ गई, छींक आ गई तो सीधे स्टिचेस पर पड़ता है। इसलिए अच्छा खाएं, सुपाच्य खाएं, हरी हरी सब्जियां, कटहल बिल्कुल ना छुएं। आपको बताया हमने, कटहल, ठंडी चीज़ें, जंक फूड नहीं खाने हैं आपको विटामिन से भरपूर संतुलित सुपाच्य, तोरी की सब्जी, टमाटर, ब्रोकली, गोभी, बीन्स, पालक, प्रकृति में इतना कुछ भरा हुआ है, बिल्कुल वो खाना है। और हाँ, इसमें याद रहे फाइबर युक्त खाना खाना है जो हमारी कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, हमारे लिए रक्त कणिकाओं की बढ़ोतरी करता है, क्योंकि इस समय आपने बेबी निर्माण में आपके आयरन से लेकर विटामिन्स तक जो चीज़ हमें चाहिए थी, ज़रूरत पड़ी, और अब हम उसको दूध पिलाएंगे और आपका भी जो निर्माण में हमारे कोशिकाओं में आयरन और इसकी तमाम चीज़ों की, विटामिन्स की कमी होती है, उसकी पूर्ति हो। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं
अगर आप माँ बनने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं ये, जब एक महिला बच्चे की माँ बनती है। और जब वो पहली बार बने या दूसरी बार, लेकिन पहली बार जब बनती है उसका कुछ अलग ही अनुभव होता है। प्यारा सा बच्चा गोद में किस तरह से आ रहा है, सबसे प्रश्न बड़ा यह है। यानी मुद्दा है आज का सर्जियन डिलीवरी यानी सी सेक्शन। ये सी सेक्शन क्या है, यह कोई बात आज नई नहीं रह गई है, बल्कि यह एक प्रचलन ही कह लीजिए, इसको आम बात हो गई है। पहले तो बच्चे सर्जरी से यानी सर्जियन डिलीवरी से तभी कराए जाते थे जब उनका प्रसव कठिन होता था और जो उनका योनि पार्ट है उससे बच्चा कठिनाई से पैदा होने की दिक्कतें होती थी, तब सी सेक्शन का डिसीज़न लिया जाता था। लेकिन तमाम जटिलताओं के चलते आज ऐसा हो गया है कि सर्जियन डिलीवरी एक आम बात हो गई है। हम जाते हैं, इतना ही नहीं, उन बच्चों की डिलीवरी डेट भी आज डॉक्टर की और आपके खुद के हाथ में होती है। बच्चा कब पैदा होगा, किन ग्रहों में होगा, पहले तो यह ईश्वरीय देन मानी जाती थी, लेकिन आज आप अपने हिसाब से भी डेट और समय तय कर लेते हैं। अब इतना महत्वपूर्ण पल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, माँ के बारे में, तो अब आपको यह भी जानना है कि जब माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो कहा जाता है यह खुद का माँ का दूसरा जन्म होता है। इतना आसान नहीं है बच्चे को जन्म देना। उसकी जो प्रसव काल की कठिनाइयाँ हैं पैदा होने के समय, और ख़ास तौर से सी सेक्शन में, तो इसमें कई मान लीजिए जोखिम भी होती हैं, सावधानियां होती हैं। हमें सबसे आज ज़रूरी यह जानना ज़रूरी है कि हमने ऑपरेशन करा लिया, बहुत सफलता के साथ हुआ, हेल्दी वेल्दी बच्चा हुआ, बहुत खुश होकर हम घर भी आ गए। लेकिन बस वही समय है जोखिम से बचने का और आपके स्वस्थ रहने का, क्योंकि जरा सी लापरवाही खाने में, पहनने में, उठने में, बैठने में, टाँकों में जहाँ पर स्टिचेस लगे हुए हैं, संक्रमण, तमाम तरह का संक्रमण से खतरे से बचने के लिए, किसी वजन को उठाने से, खान पान में सबसे बड़ी बात, ये कई बातें हैं, मेन पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु है हमारे आज की चर्चा के, कि एक माँ को सुरक्षित कैसे रखना है और उसे खुद कैसे रहना है। अगर हमने जरा सी भी असावधानी की तो इसका जोखिम हमारे लिए जानलेवा तक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑपरेशन करा रहे हैं, ये सामान्य तो डिलीवरी है नहीं, तो पेट की कई परतों को काटकर कम से कम, मतलब इसमें कई इंच का यह ऑपरेशन होता है जब बेबी को निकाला जाता है, और एक के बाद एक कई परतों को हटाकर ऑपरेशन करके बेबी को निकाला जाता है। तो उसके जो रिकवरी है, उसके ठीक होने का समय है, उसमें समय भी लगना है। और इन चीज़ों के लिए स्टिचेस लग गए हैं, अच्छे से आप घर आ गए हैं, और आपको तुरंत कुछ ऐसी भी पेय पदार्थ दिया जाता है, कुछ ऐसा खान पान दिया जाता है, क्योंकि भूख तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और भूख ही नहीं बल्कि हमें कुछ रिकवरी के लिए ऐसा खान पान और पेय पदार्थ भी लेने होते हैं कि हम जल्दी से रिकवरी करें। प्रसव के बाद सर्जियन जब डिलीवरी होती है तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप अपना ख्याल खुद भी रखें, और जो उसकी देखभाल करने वाले हैं, उसके घर के हैं, उनको भी इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना है। और ये इसलिए आज मैंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया
कि कई बार आपने देखा होगा, एक पहली पॉइंट पर आते हैं, सर्जरी के तुरंत बाद जब वो हॉस्पिटल में होती है तब। सेकंड, घर आने के बाद खान पान। तीसरा, जब व्यवहारिक ज़िंदगी में वह उतरती है। चौथा, कितना समय उसको रिकवरी में लगता है, और अगर हमने असावधानियां की तो इसके क्या क्या जोखिम है। आयुर्वेद और भारतीय जीवन शैली रिकवरी के लिए क्या सजेस्ट करती है, ये सब बातें। तो मैं बात कर रही थी कि हमने ऐसे मुद्दे पर क्यों सोचा। सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम माताएं जो फर्स्ट बार बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनके घर वाले, उनके पति, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होता है और एक बहुत बड़े पल होते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। अगर हम हॉस्पिटल में ही ध्यान दें, जब जिसको हम जच्चा कहते हैं गांव की भाषा में, प्रसव के बाद, सर्जरी के बाद वह बिस्तर पर लेटती हैं, तो सबसे पहले तो आपकी देखभाल और नर्स की देखभाल महत्वपूर्ण हो जाती है। सब कुछ हम नर्स पर भी नहीं छोड़ते, उन्हें 10 पेशेंट देखने हैं, तो ये पल भी घर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसको कितना पेन हो रहा है, पेन के बाद जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनकी क्वांटिटी, उस समय उसके थोड़ा बहुत उसको जो पेय पदार्थ दिया जाता है डॉक्टर के सजेशन के अनुसार वो देना, और उसके बच्चे को स्पर्श कराना, क्योंकि स्पर्श से एक तुरंत माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध बनता है एक दूसरे को टच करके, उस समय वो रिकवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। वो प्लस जो टाँके लगे हैं उन पर किसी भी तरह का उस समय जोर ना पड़े, उठने में, बैठने में, बाथरूम कराने में। उस समय हालांकि बाथरूम कराने के लिए एक थैली लगा दी जाती है तो दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं, जब उसके बाद की उठ को जाना पड़ेगा उसको बाथरूम तक, तब उसके लिए पूरी हेल्प की ज़रूरत चाहिए। आप पकड़ कर ले जाएं, स्टिचेस पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है एक झटके से। क्योंकि कम उम्र की अगर लड़की माँ बनी है उसे तो पता ही नहीं है, दर्द भी सहन कर लेती हैं, कई बार पेन किलर ले रखी है, या फिर बच्चे को, बेबी को देखने की उत्सुकता, कोई उन्हें देखने के लिए आए हैं, पति आए हैं प्यार के, जो उसके उनके स्नेह के लम्हे हैं, उनकी जो चिंता है वो एक दूसरे को देखने की, वो उस समय आपके स्टिचेस पर बिल्कुल दबाव नहीं पड़ना चाहिए। एक बल्कि हल्का सा सॉफ्ट पिलो भी वहाँ पर लगा दिया जाता है, ये किसी तरह का संक्रमण ना होने पाए। कोई पानी गिरना, दवाई का गिरना, किसी के हाथ लगना, उसे छूना, छींकना, असहनीय दर्द की पीड़ा के कारण झटका, इन सब चीज़ों से बचना होता है और उसमें हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी होती, तुरंत डॉक्टर और नर्स से सलाह ली जाती है। आपको एक पैर खड़े होना है, रात को भी ध्यान रखना है, आपको बेबी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बेबी अपनी माँ को देखकर स्वस्थ होता है और उस समय जो देख रहा है उसका दायित्व बन जाता है कि हम उसकी अलग जिम्मेदारी किसी को देंगे, अब ये करनी पड़ती हैं। और ये तो डॉक्टर मेडिकल आपको डॉक्टर बताएंगे ही और बताते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे कितना हल्के झुकाव से, एकदम पेट पर जोर नहीं पड़े, अपने पीछे हाथों को दबाव डालते हुए, अपना वजन का जो दबाव होता है हल्का सा, आपको दवाई पिल्स खाने के लिए भी अगर हल्का सा उठना है उसमें भी, स्टिचेस पर, पेट पर किसी तरह का जरा सा भी दबाव ना पड़े।
कोई उससे मिलने आया है, छूने आया है, उसको टच नहीं करना, दूर रहना, किसी भी स्वच्छता का हर तरह से ध्यान रखना है। और किसी भी हाल में स्टिचेस के पास पानी तो लगना ही नहीं चाहिए। सफाई नर्स करती है, लेकिन अगर आप मान लीजिए सोचने लगते हैं ऐसा, तो पानी नहीं लगता। जब स्टिचेस के बाद घर आते हैं तब कुछ अलग डायरेक्शन है। और फिर होता है खान पान। सर्जरी ठीक हो गई है, आप घर जाने वाले हैं और वहीं आपको वो कुछ थोड़ा सा चाय, हल्का सा बिस्किट देते हैं, पानी देते हैं, आपको ब्रेड भी दे देते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक एक पॉइंट इतना ध्यान से और पूरा वीडियो देखने के लिए है ताकि कहीं चूक ना हो जाए। जरा सी चूक हमारी जान की जोखिम बन सकती है। हमें जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना है। हमें उनकी मुस्कुराहट और परिवार की खुशियाँ बरकरार रखनी है। ये बहुत सुंदर लम्हे हैं और सुंदर लम्हों में भी हमें कंसर्न करना होता है। यह ड्यूटी ख़त्म नहीं होगी कि ऑपरेशन सफल हो गया, हेल्दी बेबी हो गया, उसके बाद का ध्यान बहुत खास होता है। तो अगर आप सर्जियन डिलीवरी के लिए आपको कहा गया है डॉक्टर ने, तो इन खूबसूरत पलों के लिए तैयार रहिए। क्या क्या करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, सर्जरी से पहले भी कुछ करनी होती हैं। आप कितनी स्वच्छता से आए हैं, आपके कपड़े ढीले हैं, आपके कपड़ों के साथ साथ कुछ जो उनके सी सेक्शन की सफाई आसपास किस तरह से, हालांकि नर्स करती हैं लेकिन आप भी साफ रहें। उस समय जब डॉक्टर देखते हैं किसी भी तरह का इन हाइजीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण, जरा सा भी संक्रमण हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अब आ रहे हैं कि खाने की बात कर रही थी मैं, कि वो दे देते हैं, थोड़ी सी ब्रेड दे देते हैं, कुछ लोग बिस्किट दे देते हैं। मान लीजिए आप सेकेंड डे हैं तो वो ब्रेड दे देंगे खाने के लिए। तो एक पेशेंट ने मुझे शेयर किया, उसके घर वालों ने, कि जब वह बेड पर थी, सर्जरी हो गई और सर्जरी के बाद उन्हें कहा गया कि ये ब्रेड है जो वहाँ पर हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जाती है। पढ़े लिखे थे उसको ध्यान देने वाले लोग, अनपढ़ भी हों वो भी ध्यान रखते हैं, कोई भी हो। सवाल यह नहीं है, सवाल है आपके ख्याल रखने का। ब्रेड को देखा, ब्रेड पर फंगस लगी हुई थी। समझ लीजिए हॉस्पिटल में ये हाल था। बस सर्जरी तक सब कुछ ध्यान दे रहे थे, उसके बाद पोस्ट सर्जरी क्या उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए था? कैसा उनको दलिया प्रोवाइड कराया जाता है, कैसी खिचड़ी प्रोवाइड कराई जाती है, क्या वो कच्चा है, क्या वो पक्का है, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं। तो फंगस वाली पेशेंट के ध्यान के जो उनके देखभाल करने वाली थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने जाकर एकदम से मैनेजर से मिली और कहा कि हमने तो बचा लिया, लेकिन ये संक्रमण के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता था। इस समय हमारा कितना पेट भी कमज़ोर है, टाँके लगे हुए हैं, खांसी और जुकाम, फीवर हो जाए ऐसे में, तो एक जरा सी छींक, जरा सी हल्की सी खांसी और फीवर कितना घातक हो सकता है उस समय में, जब हमारे स्टिचेस अभी लगे ही हैं और रिकवरी की बात तो दूर की है। क्या ये लापरवाही उचित है? और हाँ, उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं हॉस्पिटल्स में? कहा जाता है कि आज बहुत महंगे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छा चार्जेस करते हैं, ओटी में पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं वही हॉस्पिटल की ही बात कर रही हूँ। वहाँ तमाम चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ऐसी भी घटनाएं चौंका देती हैं कि सीज़र भूल गए, अंदर कपड़ा भूल गए साफ़ करने वाला, कॉटन भूल गए स्टिचेस के रखे हुए। वो तो मेडिकल टर्म में अलग चीज़ है, लेकिन आपको क्या ख्याल रखना है? सबसे पहले संक्रमण ना हो,
पेट पर जोर ना पड़े स्टिचेस पर, खान पान बहुत ही मेडिकल हिसाब से होना चाहिए, हाइजीनिक हो, ताज़ा हो, सुपाच्य हो। उस समय आप बहुत तीखी चाय कॉफ़ी नहीं ले सकते, वो भी लाइट होगी। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती हैं कि संक्रमण किन किन चीज़ों से हो सकता है। पानी से, गंदे पानी से, भारी उठने का जोखिम, भारी वज़न उठा लिया बेबी से ज़्यादा, तो आप कई हफ्तों तक बेबी के वज़न से ज़्यादा वैसे भी नहीं उठा सकते। कहा जाता है जितने बेबी का वज़न है उतना ही सामान आप उठा सकते हो बस, क्योंकि स्टिचेस पर जोर नहीं पड़ना है। आपने मेज़ खिसका दी भारी भरकम, याद नहीं है आपको, आप घर में आ गई हैं, आप एकल परिवार में हैं, 1-2 दिन कोई रुका, आपने सोचा कि हम ठीक हैं धीरे धीरे कर लेंगे, और आप पति के सहयोग के लिए या अपनी घर में कोई और बच्चा है उसके सहयोग के लिए खुद कुछ करने लगे, आपको याद नहीं रहा, आपने पानी की टंकी भारी खिसका दी। इसलिए कहा जाता है कि 4 से 6 हफ्ते हमें अपना ध्यान बहुत रखना होता है, क्योंकि इतना समय पूरी रिकवरी में लग ही जाता है। खाने में अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या दें, सर्जरी हो गई है घर जाने के बाद। तो आम तौर पर मुस्कुराते हुए डॉक्टर कहते हैं अब तो वो ठीक हो गए हैं, कुछ भी खा सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से तो ठीक कहा, कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि वो हेल्दी है, माँ बच्चा भी हेल्दी है, खा सकते हैं। नर्स की तरफ से पूछा जाता है, वो भी कह सकती हैं हाँ आप प्रोटीन युक्त खा सकते हैं, सुपाच्य खा सकते हैं। आप जो रिकवरी में चीज़ें हैं सहायक होती हैं वो खा सकते हैं। अब रिकवरी में तो चने छोले राजमा दाल साबुत अनाज सब आते हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि यह रिकवरी की चीज़ें सर्जरी के समय उन्होंने बोल तो दिया आप खा सकते हैं, ये रिकवरी के लिए आपको हेल्पफुल होंगी, पौष्टिक होंगी, लेकिन क्या उनके खाने से गैस बनेगी? क्या उनके खाने से पेट दर्द बढ़ेगा? कितना घातक हो सकता है चने छोले खाना या राजमा खाना या उड़द खाना या हैवी चीज़ें या कटहल खाना। तो आपको भारतीय जीवन शैली के मुताबिक आपको सोचना पड़ता है कि दादी नानी के समय में डिलीवरी में वो कैसे ध्यान रखती थी, और नहीं भी आपको पता है तो सीधे सी बात है कि सुपाच्य भोजन की जब बात करते हैं तो हम बहुत हल्के भोजन की बात करते हैं, जो खाए और फटाफट पच जाए, जिससे गैस ना बने, भारीपन ना हो, खांसी बहुत ठंडी चीज़ें ना हों, जुकाम खांसी होने पर उसका झटका लगेगा, वो बहुत घातक हो सकता है। ये खाने और ना खाने की सावधानियों पर आपको फर्स्ट स्टेप से ही ध्यान देना होगा। तो एक अन्य पेशेंट ने जिक्र किया कि उनको कैसे भारी पड़ा, उन्हें नहीं पता था, और वह शेयर किया उसने किसी अन्य जिसकी सर्जरी हुई थी उसके घर वालों को। वह उठकर आई, हमदर्दी होती है, भारतीय संस्कृति में यही है। देखिए आपको डॉक्टर कह देंगे छोले खा लेना, राजमा खा लेना, ये खा लेना, लेकिन आप उनकी बातें मत सुनना, जितनी सुनने की है बस उतनी सुनना। उस महिला ने उसको सजेस्ट किया इन शब्दों में, क्योंकि उसने कहा कि हमारी पेशेंट थी, उन्होंने कहा, और वहाँ पर सुपाच्य के नाम पर, प्रोटीन के नाम पर छोले खाए गए, खिलाए गए, हॉस्पिटल ने दिए या क्या हुआ, यह घटना लगा। खाने पर भयंकर दर्द हो गया, और जो बेबी को तीसरे ही दिन उसको घर जाना था बेबी के बाद, उसको लाखों रुपए लगे और उसकी जान पर बन आई, उसके टाँकों पर जोर पड़ गया और भयंकर दर्द वो सह नहीं कर पा रही थी। ऐसी तमाम घटनाएं हो जाती हैं
जो जान के लिए जोखिम बन जाती हैं। ये सोचना होता है अपना, हम कहाँ मस्तिष्क लगाएं, कहाँ हम ध्यान रखें, ब्रेन। उसने महिला ने तभी एक अन्य वृद्ध जो हॉस्पिटल में काम करता था वह पास में आया और उसने एक जिसकी डिलीवरी होने वाली थी उसके पास पहले वैसे ही गया। धीरे धीरे जो कई बार केयर टेकर के लिए वृद्ध लोग वहाँ पर होती हैं, नर्सेज होती हैं या सफाई करने वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि आप ध्यान रखना, कुछ ऐसी भारी चीज़ें इनके कहने से नहीं ले लेना, अपने घर का हल्का बना हुआ खाना हॉस्पिटल में ला के उन्हें देना, सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से अवॉइड करना। और बहुत प्यार से उसने गाइड किया, क्योंकि ऐसे उन्होंने तमाम केस देखे हैं कि पेट दर्द हुआ, लाखों के बिल बने, इसके पीछे मानसिकता बिल बनना है या क्या है, ये उनकी परिस्थितियाँ आजकल अखबारों में आती रहती हैं। ये दूसरा मुद्दा है, हमें इस मुद्दे से अलग हटकर बात करनी है। हमें बात करनी है कि सर्जरी के बाद आप सुरक्षित कैसे रहें और जल्दी रिकवरी कैसे करें। तो जल्दी रिकवरी में आपकी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पानी कितना पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, ठंडे पेय पदार्थ नहीं पीने हैं। मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया है, कब्ज है, ऐसे में कब्ज होने की समस्या भी होती है, क्योंकि पेन से गुजर रही होती है जो माँ बनने वाली है, या फिर कई दिनों पहले से कई ऐसी दिक्कतें होती हैं कि खान पान में तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इससे भी भयंकर दर्द होने की समस्या बन जाती है, गैस की बन जाती है। उस समय टाइम टू टाइम आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, नर्स के संपर्क में रहें। बेहतर है कि जो केयर कर रहा है वो डॉक्टर के संपर्क में अवश्य रहें। पेन किलर वो लिख देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, संक्रमण ना हो इंजेक्शन भी लगाते हैं, बेबी के भी और माँ के भी। उसमें ड्रिप लगाने से लेकर और दवाई के खिलाने तक कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपका जरा सी देखभाल माँ को बहुत जल्दी स्वस्थ करती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनती है, वो बेबी को देखकर खुश होती है, उसको बीच बीच में आपको उसके बेबी को भी गोद में पास में धीरे से दिखाते हैं। और जो उसको फर्स्ट दूध होता है जो अमृत के समान होता है, उसको निकालने में वो असंभव होती है सर्जरी के समय, तो उसमें भी नर्स को मदद कर देनी चाहिए, या जो उसकी मदर है या सास हैं जो केयर कर रही है, वो अमृत के समान होता है, उसको कुछ लोग ख़राब समझकर फेंक देते हैं। लेकिन फर्स्ट बेबी का जो दूध होता है, रुका हुआ कहिए, वो एक तरह से ईश्वर ने अमृत बनाया है। आजकल लोग इसको प्रिजर्व करके भी रख लेते हैं, जो तमाम बीमारियों में काम आता है। वो बच्चे के लिए रोग क्षमता जो होती है, अगर किसी भी तरह से बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने में वो सक्षम होता है। एक तरह से वो बच्चे की पावर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और हाँ, उस समय अगर माँ दूध नहीं पिला पाती तो इसमें गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी को ऊपर का जो बहुत हल्का सा बेबी उस समय मिल्क दिया जाता है बॉटल से, उसी को अंतर पर रखना, बेबी का ख्याल रखना, उसका सुसु, उसका डायपर चेंज करना। कब भूख के लिए रो रहा है बच्चा, क्योंकि वो पल पल रोता है। एक बार पेट खाली होते ही 2 बूंद तो पानी जाता है उसके अंदर मुश्किल से, जो दूध का पानी सा होता है, फिर एक बार सुसु के लिए, एक बार पॉटी के लिए, ये चीज़ें होती हैं। तो हमारा बच्चा भी उस समय सेफ़ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको 24 आवर्स की ड्यूटी उस समय देनी होती है। उस समय नींद का सवाल नहीं, लापरवाही का सवाल नहीं, और ये भी नहीं कि लाखों लगकर भी जान बच जाए, जो जोखिम की बात हमने की है। आप हैवी खाना देने से बचें, भारी खाना कुछ भी।
आप घर का हल्का सुपाच्य, वो भी सफाई से बना हुआ, बर्तन पर विम ना लगा हुआ रह जाए। उसको जब आप सर्व कर रहे हैं वो स्पून साफ हो, जो जिस बाउल में बर्तन में वो दे रहे हैं, दलिया, खिचड़ी, पतला सा फुल्का, मूंग की बनी हुई बहुत पतली पतली सुपाच्य दाल, जिसमें मसाले और तेल नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय गैस बहुत बनती है। और जिसने बेबी को जन्म दिया है उस समय बहुत कर्रा आती है, उसको बहुत मुश्किल होता है, उस समय बार बार कहती है मुझे दर्द हो रहा है। वो गैस की वजह से भी होता है। स्टिचेस का तो है ही, उसका भाई इतना 3 परतें उसकी हटाई गई हैं तो वो तो स्वाभाविक है पेन किलर से, लेकिन ये गैस का दर्द उस समय बहुत बेचैन कर देता है। ये चीज़ें आप ध्यान देनी पड़ती हैं। अब हम आते हैं कि घर पर जाने पर 4 से 6 हफ्तों के बीच में वो खुद जब खाना बनाना शुरू करेंगी या उनके घर के खिलाएंगे, वो क्या खाएं, क्या करें, क्या ना करें, उस खाने में हमें ध्यान रखना है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जो हम खाते हैं हमारा पेट उसे तुरंत बता देता है कि आपको ये सूट करता है, ये नहीं करता, लैक्टो सूट करता है या नहीं करता, हमें हरी पत्तेदार ये सब्जी सूट करती है या नहीं करती। तो ये आप अपनी बॉडी के बारे में खुद जानते हैं। तो उस समय सबसे पहली चीज़ ये है कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम खा रहे हैं, हल्के हल्के पतले पतले फुल्कों के साथ, भारी तेल में छोकी हुई नहीं हूँ, स्टीम्ड होती हैं और अच्छे से कुक करी हुई हूँ, जो मसल कर आसानी से खाई जा सके। तो मुंह में गई है तो वो जाते ही खुल जाए एक तरह से, और पेट को उसके लिए मशक्क़त ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पेट पर उस समय स्टिचेस लगे हुए हैं, उन पर जोर नहीं पड़ना कि वह आपके लिए भारी पड़े। सबसे बेस्ट बताते हैं, पहले से बताते रहे हैं और आज भी वही सच है कि मूंग की दाल पतला पतले पानी वाली, बिल्कुल अच्छे से घुली हुई, हींग जीरे से छुकी हुई, जिसमें भारी ज़्यादा तेल ना हो, हल्के से आधा स्पून चम्मच घी देसी में छुकी हुई दाल टेस्टी लगेगी। वो उसमें भिगोकर वो फुल्की आप खिला सकते हैं। शाम के समय आप सब्जी खिला सकते हैं, लेकिन घर के लिए कटहल बना है तो क्या आप कटहल खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कटहल नहीं देना है, भारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं देना है। गोभी के लिए भिंडी जैसी चीज़ नहीं देनी है, आपको देनी है लौकी देनी है। कभी कभी लौकी भी भारी पड़ जाती है, आपको बताऊं, अगर वो बहुत अच्छे से कुक नहीं हुई है तो कोई भी सब्जी, बीन्स खिलाइए आप, पतले पतले आलू टमाटर के पानी से खिला सकते हैं। वो सब्जी इस तरीके की हो कि पेट में जाते ही और मुंह में जाते ही सबसे पहले तो घुल जाए। टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, पोषक सब्जियां, लेकिन याद रहे कि उनके लिए स्पेशल बनाई जाए, जिसमें गरम मसाले ना हो, तेल ना हो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी है। स्टीम चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से कुक की हुई सब्जियां सबसे बेस्ट होती हैं। फुल्का भी कच्चा ना हो, जला हुआ ना हो, बहुत नरम मुलायम फुल्का उनको देना होगा। साथ में मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि हमें रिकवरी भी करनी है, हमें सिर्फ गैस का ही ध्यान नहीं रखना है। हम पनीर दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। पनीर दे सकते हैं, पनीर की सब्जी दे, जो खाने में दूध देंगे हम उनको, दही दे सकते हैं। अगर किसी को लैक्टो की प्रॉब्लम है और एलर्जी करता है दूध, तो आप उन्हें दही के प्रोडक्ट देंगे। पतला पतला छाछ दे सकते हैं, उसमें हल्का नमक डालकर, काला नमक डालकर, हींग जीरे से छुका हुआ। लैक्टो प्रोडक्ट के साथ साथ जैसे सब्जियों में आपको विटामिन्स, खनिज, आयरन, इन सब का ध्यान रखना है। पूरा बैलेंस खाना होना चाहिए।
ताकि रिकवरी में आसानी हो और रिकवरी जल्दी हो। तो रिकवरी में जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो रंगीन सब्जियां, कलरफुल, आप देखते हैं ना, कलरफुल सब्जियां जब हम बैलेंस डाइट में बताते हैं, हर तरह की सब्जी उनको दे सकते हैं। दूध देंगे, घी का प्रयोग ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे पहले ज़माने में, या फिर जो सामान्य डिलीवरी में घी का प्रयोग ज़्यादा होता है सफाई के हिसाब से, ताकि अंदर का रुका हुआ ब्लड की सफाई हो। लेकिन इस मामले में यहाँ पर थोड़ा सा टाँकों की वजह से अलग तरह का ध्यान रखना होता है। अब हम सफाई और गैस की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद हमें बताता है सबसे बेस्ट है अजवाइन और मेथी का पानी। हमने अजवाइन के आधा स्पून अजवाइन लेंगे, एक चुटकी मेथी लेंगे और उसको देर तक बॉईल करेंगे और ग्रीन टी की शेप में जब ये अच्छे से उबल जाएगी, टेस्ट के लिए इसमें हम डाल सकते हैं एक छोटी सी चुटकी काला नमक, 1 चम्मच शहद के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन अजवाइन का पानी किसी भी रूप में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सामान्य जब डिलीवरी होती है तो उसमें छोंका बनता है, उसमें अजवाइन डलती है, देसी घी पड़ता है, उसमें बादाम पड़ते हैं पिसे हुए, रात को जो भिगाए जाते हैं, उसमें नारियल भी पड़ता है, उसमें तमाम तरह की चीज़ पड़ती हैं। तो हमें अजवाइन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अजवाइन मेथी पानी, जो कमर में जो दर्द होता है प्रसव के बाद का, उसके लिए बहुत बेस्ट रहती है अजवाइन और मेथी का पानी। आम जीवन में भी आज अजवाइन और मेथी का पानी हर रोज़ सुबह पीना एक अमृत बन गया है, और इस अमृत का जो पान करता है हर रोज़, वो हमेशा स्वस्थ बना रहता है और सैकड़ों बीमारियां दूर रहती हैं। पाचन तंत्र मजबूत होता है, गैस नहीं बनती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। अब हम पॉइंट पर आ रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो जच्चा को, उसके लिए क्या करना है, फाइबर युक्त खाना देना है। मान लीजिए आपने खिचड़ी बनाई है बहुत पतली पतली अच्छे से घुली हुई, तो उसमें आप मूंग की दाल डालेंगी, मसूर की दाल भी डाल सकते हैं आप, टेस्ट के मुताबिक चेंज कर के दीजिए। एक जैसी चीज़ हर रोज़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये रिकवरी में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कुछ खाएंगे नहीं तो रिकवरी नहीं होगी। तो आपको पौष्टिक खाने में, स्वाद में और रिकवरी में, सब में बैलेंस बना कर रखना है। मैं इन चीज़ों के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे लाइट फ्रूट हैं वो हम उनको दे सकते हैं। लाइट फ्रूट दीजिए, सीजनल, जैसे तरबूज आप दे सकते हैं, तरबूज बहुत अच्छा होता है, लेकिन हैवी फ्रूट्स नहीं देने जो उस समय माँ पचा ना सके और बेबी के लिए भी मुश्किल हो। तो फ्रूट्स में इस तरह की हैवी चीज़ें ना देकर हल्के सीजनल फ्रूट आप दे सकते हैं। खांसी वाला नहीं देना है, मान लीजिए खट्टा संतरा है, मौसमी है, नींबू है, ये नहीं देना, क्योंकि खांसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। खाने के लिए आप डाइटिशियन या डॉक्टर से बेहतर है अपना खुद सोचें कि हम हर रोज़ क्या खाते हैं आम जीवन में, जिससे ब्लड बनता है, जिसमें खनिज होता है, फास्फेट होता है, और इसके अलावा विटामिन्स होते हैं, B12 होता है। ये सब चीज़ें हमें देखकर खानी है कि कितनी मात्रा में खानी है, भर कर नहीं खानी है, थोड़ी थोड़ी खानी है। आप बीन्स लेंगे, पालक लेंगे, आप गोभी लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे, आलू लेंगे, टमाटर लेंगे, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। आप अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, भारी नहीं होना चाहिए। पूरा खाइए, बैलेंस खाइए रिकवरी के लिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। अब हम चलते हैं वज़न की तरफ। जैसा कि मैंने पोस्ट के शुरुआत में ही भी कहा था कि आपने खा भी लिया है ना, फिर वज़न और पानी,
2 चीज़ों का आपको कब ध्यान रखना है, कब नहाना है ना। तो 48 घंटे तक कोशिश करिए कि बिल्कुल पानी स्प्रे ना हो। वो हल्के स्प्रे से नर्स साफ़ करेगी, आपको करना है आसपास से हल्के टॉवल से, जिससे एक बूंद भी ड्रॉप ना जाए, जो वाइप करके पेट के आसपास सफाई करनी है। अपनी क्लीनिंग तो पूरी बॉडी की करिए, लेकिन गीले टॉवल से। अभी आप शुरुआती दौर में जो आपका फर्स्ट हफ्ता होता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसमें आपको पानी का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना है कि वो आपके सी सेक्शन पर चला जाए, क्योंकि पानी संक्रमण के लिए बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण हो सकता है। चाहे पानी आप यूज़ करते हैं सफाई के लिए, लेकिन उस समय वो पानी पस ना पैदा कर दे, वहाँ सड़न ना हो जाए। और जब संक्रमण होता है तो इसके लक्षण होते हैं पस पड़ना, वहाँ से दर्द होना, अजीब सी स्मेल आना, फीवर हो जाना, खांसी छींक हो जाना। इन सब चीज़ों से हमें दूरी बनाने के लिए अपना ध्यान रखना ही काफ़ी है, क्योंकि छोटी सी सावधानी आपको सुरक्षित रखती है। छोटी छोटी बातें और ज़रा सी चूक हमारी जान के लिए जोखिम बन जाती है। कभी ना करें। गोलगप्पे खा लें भाई, हम तो तीसरे ही दिन, क्योंकि आपको तो गोलगप्पे खाने की आदत थी। एक महिला ने ऐसा भी किया। फर्स्ट बेबी होने में उसने आदत थी जल्दी खाने की। हॉस्पिटल के तीसरे ही दिन घर, जब हॉस्पिटल ने खिचड़ी दी, घर आते ही कहती है भूख लगी है। उसके घर वालों ने खाना दिया तो उसको अच्छी डाइट होगी, तो उस समय डाइट भी कम करनी पड़ती है ताकि दबाव ना पड़े। आप वॉशरूम जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाए या कुछ हो जाए, फटाफट खाना और फिर 2 घंटे बाद खाना। और 1 हफ्ते बाद अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे तो गोलगप्पे खाने। मैंने बेबी पैदा किया है, देखो बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं मानती हूँ बड़ा कर दिया, स्वाद भी मायने रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद हमारे लिए घातक हो जाता है। सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण है गोलगप्पे जैसी चीज़ें खाना। आपका पूरा पाचन डगमगा सकता है संक्रमण से, खांसी, जुकाम, फीवर कुछ भी हो सकता है। उस समय आपके पेट का और आपके शरीर का सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। उस रिकवरी के लिए आपको स्वाद को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि नई पीढ़ी है, वो कह देती है अरे हम तो ठीक हो गए, सी सेक्शन ही तो कराया, कौन से हमने पार्ट हुए हैं। खाने के लिए, घूमने के लिए हमें तो गोवा जाना है, हमें तो यहाँ जाना है, 15 दिन बाद उठकर आप गोवा घूमने चल दिए, क्योंकि आप 9 महीने से बेबी को पेट में रखे हुए थे, आपका मन कर रहा था आप जाएं। ठीक है, आपका मन अच्छी है अपनी बात, लेकिन थोड़ा समय जब हमने बेबी को पैदा करने का डिसीज़न लिया है, तब हमें ये भी देखना होता है बेबी की खातिर, अपनी खातिर, परिवार की खातिर हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखना पड़ता है। आपके जो निजी संबंध हैं उस समय उनमें भी बदलाव लाना पड़ता है। जो पति पत्नी के संबंध होते हैं उसमें एक अलग तरह का आपको परहेज रखना होता है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, डॉक्टर आपको कुछ नहीं कहते, तब तक आपको उन चीज़ों से भी अवॉइड करना पड़ता है, अपने निजी संबंधों से, क्योंकि आपके स्टिच यह नहीं अलाउ कर रहे कि आप 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो गए तो 7वें हफ्ते आप अपनी आम प्रक्रिया नहीं अपना सकते जीवन में जो अपना रहे थे। आप इस तरह से पलंग को नहीं खींच सकते, सोफ़ा हटाकर आप झाड़ू नहीं लगा सकते, आप पानी की टंकी नहीं खींच सकते। आपको हर कदम पर अपना ध्यान रखना होगा। जैसे हम छोटे से बेबी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपना भी ध्यान रखना है। खाने से लेकर पीने तक ये ध्यान हुआ। अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने भारतीय जीवन शैली को अपना लिया। आप अंदर से पौष्टिक खाना भी ले रही हैं, सुपाच्य भी ले रही हैं, जोखिम से भी बच रहे हैं, और मासूम बच्चे को
दूध पिलाने की ड्यूटी भी पूरी कर रही हैं, अमृतपान भी उसको करा रही हैं। प्रिजर्वेटिव फर्स्ट दूध जो होता है, जिस पर आज तमाम चर्चाएं और सेमिनार होती रहती हैं मेडिकल जगत में और महिला जगत में, और जागृति के लिए अवेयर कैंप लगाए जाते हैं। जच्चा बच्चा की देखभाल कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपके लिए गूगल गुरु तो आजकल सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन उसका भी पूरी तरह से नकल मत कीजिए। आधा अधूरा ज्ञान भारी पड़ जाता है, व्यवहारिक ज्ञान अधिक काम आता है। तो किताबी ज्ञान उस समय नहीं देना कि हमने प्रोटीन के लिए छोले खाए, राजमा खाए और हमारे अंदर हमें लिखा हुआ है साबुत अनाज आप खाइए, उसमें लिखा होता है आप रागी खा लीजिए, लेकिन कब कितनी क्वांटिटी में किस तरह से कुक किया हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमारा आज के मैंने ये बिंदु कई बताए हैं आपको। उम्मीद करती हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने बेबी का ध्यान रखेंगे, अपनी पत्नी का ध्यान रखेंगे जो माँ बनी है, आपकी बहू, आपकी बेटी, बस यही तो आपकी मुस्कुराहट है। आप उनका पूरा ध्यान रखें और वो अपना भी पूरा ध्यान रखें। जरा सा चटकारा, जरा सी असावधानी भारी पड़ सकती है, मत कीजिए ऐसी गलती। गोलगप्पे ये तो आम जीवन में भी नुकसान देते हैं ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर अभी आप अपना फोकस नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में करें। क्या होगा हमने एक गोलगप्पा खा लिया तो, नहीं, ये नहीं सोच रखनी है। क्या हो गया अगर हमने थोड़ी खट्टी चीज़ खा ली, छुकी हुई खा ली, तो एक दवाई भी तो वो छोटी सी होती है ना, टैबलेट जो गैस ठीक करती है और मिनटों में आराम दे देती है। तो क्या इसके विपरीत जब हम कटहल खा लेंगे, छोले खा लेंगे, राजमा खा लेंगे, गोलगप्पे खा लेंगे, तो क्या वो उसके छोटा सा कण हमें इन्फेक्शन नहीं करेगा? ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। यह पोस्ट आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। आपको होटल का बिल बढ़ाने से ज़्यादा अपनी हेल्थ की चिंता करनी है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं, लाखों देकर भी जान नहीं बचती। हॉस्पिटल आपको पता ही है आजकल की जो अखबारों की सुर्खियाँ क्या बताती रहती हैं, एकदम से कह देते हैं भर्ती हो जाइए, आपके पास 10 लाख नहीं है। हर घंटे आपका बिल बढ़ रहा होता है, जब तक तो आपको वो रिलीव भी नहीं करते कि आप इस हॉस्पिटल भी चेंज करना चाहें। इसलिए एक एक कदम पर सावधान रहें। आपने कौन सा हॉस्पिटल लिया है, कौन सा नर्सिंग होम लिया है, कौन सी डॉक्टर ली हुई है जो आपके बच्चे का जन्म ढंग से कराएंगी सिजेरियन का। एक जगह यह भी घटना सामने आई थी कि वहाँ पर सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे थे डॉक्टर। बड़े ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। आप सतर्क रहें। आप अपना OT देखें। छोटा नर्सिंग होम आपने ले लिया है मान लीजिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर इस तरह का ध्यान नहीं रख रहे या वहाँ हाइजीन नहीं है। एक एक स्टेप को ध्यान रख के आप अपने बच्चे को स्वस्थ जन्म देंगी, खुद भी स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से करके रखिए और कुछ बात के लिए ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। अब आप उम्मीद करती हूँ इस सर्जियन, पोस्ट सर्जियन डिलीवरी की जो हमने बातें बताई हैं इस पर ध्यान रखेंगे और हमें बताएंगे ज़रूर, और अपने अनुभव भी साझा करेंगे कि क्या क्या जोखिम हो जाते हैं और कैसे हम बच जाते हैं। इनको अनुभव को ज़रूर साझा कीजिएगा। हर स्टेप का ये वीडियो ज़रूर देखना है, पूरा कमेंट भी करने हैं। और एक सबसे बड़ी जो मैं आपसे ऊर्जा मांगती हूँ अपने लिए, जो मैं डाइट मांगती हूँ मीना कौशिक लाइफ स्टाइल चैनल के लिए, इसको पेट्रोल कहिए, यह है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाते ही देख सकूं कि आपने कितने सब्सक्राइब किए हैं और कितने शेयर किए हैं मेरी अन्य पोस्ट को भी, और ताकि ये जो बड़ा मंच है आप सबके अनुभवों का, तमाम मुद्दों का, मेड से लेकर खाने तक, परिवार को पालने से लेकर आज के मीडिया के चैलेंजेस तक, साइबर क्राइम से लेकर बेटी के बड़े होने तक, बेटी के बड़े होने तक, इन तमाम मुद्दों से आप मेरे साथ जुड़िए। ये भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी देशों में आज का यूट्यूब हमारे लिए एक बहुत बड़ा
गुरु बना हुआ है, जो हमें समय समय पर डिस्कशन करने का मौका देता है। हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आपको आपके अनुभवों को कमेंट के अंदर देखती हूँ और फिर उन्हें साझा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपने झट से सब्सक्राइब करने के लिए मन बना लिया होगा। बस मन मत बनाइए, कर ही दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।